मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अव्यवस्थित और डर से भरा हुआ मन है। यह डर हमें पंगु बना देता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है। जब हम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन में लागू करने में सक्षम होते हैं। यह साधना हमें आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है, जो जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सदस्यता लें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक साधना भी जरूरी है। आंतरिक साधना से हमारा मन शुद्ध और शक्तिशाली बनता है। जब हम अपने विचारों को शांत और नियंत्रित करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से परे अपने अंदर शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही सफलता का असली मार्ग है। जब हम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही शांति और संतुलन का रास्ता है, जो हमें बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने से बचाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जब भीतर की आवाज शांत हो जाती है, तभी सच्चे समाधान उभरते हैं। जब मन का कोलाहल थम जाता है, जब विचारों की आंधी रुक जाती है, तब अंतरात्मा की धीमी स्थिर आवाज सुनाई देती है और वही आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है। सोचों का शोर जितना बढ़ता है, जीवन की दिशा उतनी ही धुंधली हो जाती है। हम भ्रमित हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते और गलतियां कर बैठते हैं। जब हम खुद से संवाद करना सीख लेते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोलाहल हमें डगमगा नहीं सकता। हम अपने केंद्र में स्थिर रहते हैं, अपनी शांति में स्थित रहते हैं। भीतर की उथल पुथल अगर समझ में आ जाए, तो बाहर की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं, क्योंकि अधिकतर मुश्किलें बाहरी नहीं, आंतरिक होती हैं। वे हमारे मन की उपज होती हैं, हमारी गलत धारणाओं और नकारात्मक सोच का परिणाम होती हैं। जिस दिन इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, उसी दिन वह हर रिश्ते, हर परिस्थिति को गहराई से समझने लगता है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और स्वयं की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। हर दिन हमारा अंतर्मन हमसे कुछ कहता है, लेकिन हम दुनिया की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि उसे सुन नहीं पाते। हम मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट और लोगों की बातों में इतने खोए रहते हैं कि अपने भीतर की आवाज के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। जो अपने अंदर के संवाद को सुनने की कला सीख गया, वह जीवन के हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह तूफान बाहरी है, क्षणिक है और उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जो हमेशा शांत और अप्रभावित रहता है। जब इंसान अपनी भावनाओं को सिर्फ बाहर व्यक्त करना छोड़कर भीतर अनुभव करना शुरू करता है, तब उसका जीवन गंभीरता से सुंदर होने लगता है। वह अपनी भावनाओं का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। वह उन्हें समझता है, स्वीकार करता है और उन्हें सही दिशा देता है। यही भीतर की यात्रा है जो स्थायी शांति की ओर ले जाती है। कई बार बाहर सब कुछ ठीक होता है, लेकिन भीतर कोई टूटन चल रही होती है। हमारे पास धन, संपत्ति, परिवार सब कुछ हो सकता है, फिर भी हम भीतर से खाली और अशांत महसूस कर सकते हैं। और जब तक हम उस टूटन को समझ नहीं लेते, कोई बाहरी सुख उसे भर नहीं सकता। वह टूटन हमारे अधूरे सपनों, हमारी अधूरी इच्छाओं, हमारे अनसुलझे संघर्षों के कारण हो सकती है। विचारों की गहराई में उतरने वाला व्यक्ति कभी हल्की बातों में उलझता नहीं। वह सतही आकर्षणों और क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि हर भावना की एक जड़ होती है और हर प्रतिक्रिया की एक कहानी। वह जीवन को उसकी समग्रता में देखता है। जहां आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है, वहीं सच्चे बदलाव की यात्रा शुरू होती है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। जो खुद को समझ गया, वह दूसरों से कभी शिकायत नहीं करता।
वह जानता है कि दूसरे लोग भी अपनी समझ और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ प्रेम करता है। वह सबके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। भीतर की शांति तब आती है जब हम हर क्षण को पूरी सजगता से जीते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं, अतीत की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई में जीना सीख जाते हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। जिस दिन हम अपने भीतर की बेचैनी को समझ जाते हैं, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने खुल जाता है। हम जान जाते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, हमारी अपनी अतृप्त इच्छाएं हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े रक्षक हैं और सबसे बड़े भटकाव भी। हम चाहें तो अपने मन को अपना मित्र बनाकर स्वयं का उद्धार कर सकते हैं, या उसे शत्रु बनाकर स्वयं का पतन कर सकते हैं। जीवन की सबसे सुंदर कला यह है कि जब दिल बहुत कुछ कहने को हो और हम फिर भी शांत रहें। जब भीतर भावनाओं का तूफान उठा हो, फिर भी हम अपने शब्दों और कर्मों में संयम बनाए रखें। सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने खुद को जान लिया है। हमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। जो हर विचार को पकड़कर बैठ जाता है, वह जीवन से दूर होता चला जाता है। वह विचारों के जाल में उलझकर रह जाता है। लेकिन जो विचारों को आते जाते हुए देखता है, वह जीवन को उसके गहरे स्वरूप में पहचानने लगता है। वह समझ जाता है कि विचार बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आत्मा आकाश की तरह है, जो हमेशा स्थिर और अप्रभावित रहती है। असली शक्ति वह नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं। असली शक्ति वह है जो हम अकेले में अपने डर और भ्रम से लड़ते हुए अर्जित करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तब हमारे भीतर वास्तविक शक्ति का उदय होता है। हर दिन का एक मौन क्षण हमें भीतर से नया बना सकता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर, मौन रहकर अपने भीतर झांकें, तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट हो सकती है। अगर हम सिर्फ कुछ देर खुद के साथ चुप बैठ जाएं, तो वह सन्नाटा भी जवाब देने लगता है। उस मौन में हमें वे उत्तर मिलते हैं जो बाहरी कोलाहल में कभी नहीं मिल सकते। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, तो दुनिया से जुड़ना भी बोझ लगने लगता है। हम अकेलेपन और अलगाव महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम भीतर की आवाज को सुनते हैं, हम हर रिश्ते को फिर से जीने लगते हैं। हम अपने आप से, दूसरों से और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपने विचारों को बदलते नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। विचारों को जबरदस्ती बदलने का प्रयास अक्सर विफल होता है, परंतु जब हम उन्हें समझते हैं, उनके मूल कारण को जानते हैं, तो वे स्वयं ही रूपांतरित होने लगते हैं। बदलाव समझ से आता है और समझ मौन से। कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं कही जाती, वह केवल अनुभव की जाती है। खुद के साथ एकांत में, जहां कोई दिखावा नहीं होता, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ होते हैं। अगर हम हर सुबह खुद से पूछें कि आज मैं क्या सोच रहा हूं, आज मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, आज मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, तो शायद धीरे धीरे हमारी सोच ही हमारी दिशा बदल देगी। जो खुद को पहचान लेता है, उसे दूसरों की राय हिला नहीं सकती। वह जानता है कि असली स्थिरता दूसरों की बातों से नहीं, अपने भीतर की गहराई से आती है। वह दूसरों की प्रशंसा से अत्यधिक हर्षित नहीं होता और दूसरों की आलोचना से विचलित नहीं होता। हर अस्थिरता के पीछे कोई अनदेखा भय होता है और हर भय के पीछे कोई अधूरी समझ। जब हम भीतर जाकर अपने डर को समझते हैं, तो जीवन सहज होने लगता है। हम जान जाते हैं कि हमारे अधिकतर भय काल्पनिक हैं, हमारी अपनी रचना है। रात की सबसे गहरी खामोशी में जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तो कोई प्रकाश हमें छूने लगता है। यह आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। यही वह क्षण होता है जहां हम खुद से मिलते हैं, सचमुच के मैं से, अहंकार से रहित, शुद्ध, शांत स्वरूप से। जिस दिन इंसान खुद को सुनना शुरू कर देता है, उस दिन दुनिया की हर आवाज धीमी पड़ जाती है। उसे बाहरी शोरगुल प्रभावित नहीं करता। बाहर की गूंज तब तक असर करती है जब तक अंदर सन्नाटा नहीं होता। जब भीतर शांति स्थापित हो जाती है, तो बाहर का कोलाहल महत्वहीन हो जाता है। भीतर की बेचैनी का इलाज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही अंतर्मन की गहराई में छुपा होता है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं, जबकि उनकी जड़ें हमारे भीतर होती हैं। जो भीतर गया, वही खुद को सच्चे अर्थों में समझ पाया।
कभी कभी हम खुद को इतने सवालों में उलझा देते हैं कि जवाब पास होने पर भी नजर नहीं आता। हमारा मन ही सवालों का जाल बुनता है और हमें उसमें फंसा देता है। लेकिन जब हम चुपचाप बैठते हैं तब हर उत्तर खुद चलकर सामने आता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि प्रखर होती है और अंतर्ज्ञान जागृत होता है। अपने ही भीतर उतरना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में हमें अपने अहंकार, अपनी वासनाओं, अपने भयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे सुंदर भी, क्योंकि इस यात्रा के अंत में हमें आत्म साक्षात्कार होता है। हमें शाश्वत शांति और आनंद मिलता है। वहां कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अनुभव है। वहां कोई मंजिल नहीं, बस पहचान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। जब हम अपनी ही सोच के कैद से बाहर आते हैं तभी हम सच में उड़ना सीखते हैं। हमारी नकारात्मक सोच, हमारी सीमित धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह, ये सब हमारे लिए कारागार का निर्माण करते हैं। सोचने से नहीं, देखने से शुरू होता है बदलाव। जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तभी वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया आरंभ होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक द्वार होता है जहां प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ उसे है, और जब वह वहां पहुंच जाता है तभी उसे जीवन का असली सार समझ में आता है। यह द्वार अंतर्मुखी होने से खुलता है, ध्यान और आत्मचिंतन से खुलता है। शांति किसी चीज को पाने में नहीं है, बल्कि कुछ चीजों को जाने देने में है। जब हम अपनी आसक्तियों को, अपने अहंकार को, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना सीख जाते हैं, तभी जीवन हल्का लगता है। तभी हमें वास्तविक शांति मिलती है, जिसे बाहर की दुनिया में सुकून नहीं मिला। उसने जब खुद के भीतर झांका तो पाया कि वहां पहले से सब कुछ मौजूद था। शांति, आनंद, प्रेम, ये सब हमारे भीतर ही हैं। सिर्फ देखने की जरूरत थी, सिर्फ उन्हें अनुभव करने की जरूरत थी। अपने ही विचारों की गिरफ्त में रहने वाला व्यक्ति कभी आजाद महसूस नहीं कर सकता। वह हमेशा चिंतित, भयभीत और अशांत रहेगा। लेकिन जो उन्हें समझ लेता है, जो उनका स्वामी बन जाता है, वह हर परिस्थिति में मुक्त रहता है। जब हम खुद से भागना छोड़ देते हैं तभी जीवन भागना बंद करता है। हम अक्सर अपनी समस्याओं से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने आप से भागते रहते हैं। रुक कर, देख कर, स्वीकार करके ही हम खुद को पा सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद से सच्चा होना। अपने झूठों को, अपने बहानों को, अपने आत्म प्रवंचना को पहचानना। लेकिन एक बार यह हो जाए तो फिर कोई डर नहीं रहता, कोई दिखावा नहीं रहता। हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भीतर की गहराई में उतरने वाला इंसान कभी सतही चीजों से संतुष्ट नहीं होता। वह जानता है कि असली आनंद क्षणिक नहीं, स्थायी होता है। वह शाश्वत सुख की खोज करता है जो केवल आत्मा में ही मिल सकता है। जो खुद को समझ गया वह दूसरों की आलोचना में भी प्रेम देख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अब भीतर से बाहर की ओर हो गई है। वह जानता है कि आलोचना करने वाला व्यक्ति स्वयं किसी दुख या अज्ञान से पीड़ित है। जब जीवन की आपाधापी से थक जाओ तो कुछ देर अकेले बैठकर सांस लेना सीखो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। वहां जो शांति मिलेगी वह किसी भी उपलब्धि से बड़ी होगी। हम हर दिन बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन खुद की आवाज को सुनने का अभ्यास नहीं करते। और यही कारण है कि जीवन बार बार हमें वहीं ले आता है जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए थी। भीतर की यात्रा में, भीतर की यात्रा में कोई शोर नहीं होता, बस एक मौन होता है जो सब कुछ कह देता है बिना बोले। यह मौन परमात्मा का मौन है, आत्मा का मौन है। जो अपनी सोच पर सवाल करना सीख गया वह दूसरों के व्यवहार को भी एक नए नजरिए से देखने लगता है। तभी रिश्ते बदलते हैं और जीवन भी। वह दूसरों को दोष देने के बजाय समझने का प्रयास करता है। सच्चे ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ नहीं आता। यह विनम्रता ही हमें सबसे आगे ले जाती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। हर उस पल में जब हम खुद से जुड़ जाते हैं वहां एक शांति होती है जो ना शब्दों से कही जा सकती है, ना समझाई जा सकती है। यह अनुभव करने की चीज है। अगर हर रात सोने से पहले हम सिर्फ इतना सोच लें कि आज हमने अपने भीतर क्या सीखा, तो जीवन हर दिन हमें नया बना देगा। आज मैंने कौन सी गलती की जिससे मैं सीख सकता हूँ? आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया जिससे मुझे संतोष मिला? हर सुबह जब इंसान अपने दिन की शुरुआत करता है तो बाहर की दुनिया उसे दिशा दिखाती है। अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सब हमें बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन असली रास्ता उसे तब मिलता है
जब वह एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकता है, जब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। बाहर की भागदौड़ उसे दौड़ाना सिखाती है, पर भीतर की शांति उसे समझना सिखाती है। क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वहीन है, क्या शाश्वत है, क्या क्षणिक है, जिन्हें दुनिया ने गलत समझा। कई बार वे वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद को सही समझने की कोशिश की थी, जो लीक से हटकर चले थे, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जिए थे। खुद की सच्चाई जानना आसान नहीं, क्योंकि यह सामना है अपने ही डर, असुरक्षा और अधूरेपन से। यह अपने ही मन के बनाए हुए भ्रमों से लड़ने जैसा है। लेकिन यही वह राह है जो सबसे सच्चे आत्मविश्वास तक ले जाती है, जो हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाती है। कभी कभी इंसान दूसरों की नजरों में खुद को बेहतर साबित करने में इतना उलझ जाता है कि वह भूल जाता है कि असली परीक्षा तो खुद की नजरों में खरा उतरने की है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर खुद को नहीं। जब आप खुद को सच्चाई से देखते हो तो बाहरी दुनिया की तारीफ या निंदा असर नहीं करती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं। हर वह खामोशी जो हम महसूस करते हैं, वह किसी शोर से ज्यादा कुछ कहती है। उस खामोशी में गहरे अर्थ छिपे होते हैं, गहरे संदेश छिपे होते हैं। जब हम अपने भीतर बैठकर खुद से संवाद करते हैं तो वहां कोई झूठ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वहां सिर्फ एक सच्चा मैं होता है जो सब कुछ जानता है लेकिन कहता कुछ नहीं। वह साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। कभी हम सोचते हैं कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं, लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हर पल हमें सिखा रहा है कि हमें कहां रुकना है, कहां बढ़ना है और सबसे बढ़कर खुद से कैसे मिलना है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति दिन भर दूसरों को सुनता है वह जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन जो हर रात खुद को सुनता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। जानकारी बाहरी होती है, ज्ञान आंतरिक होता है, क्योंकि दुनिया जो देती है वह बाहरी होता है, पर खुद से जो मिलता है वह आत्मा का सच होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जो सबसे गहरा है, सबसे सच्चा है और सबसे अकेला भी। उस एकांत कोने में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। वहीं जाकर हम अपने दर्द को, अपने प्रेम को और अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। जब जीवन बार बार एक ही सवाल पूछता है तो समझ जाना चाहिए कि जवाब बाहर नहीं, भीतर छुपा है। परिस्थितियां बार बार हमें एक ही प्रकार के अनुभव इसलिए देती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। और जब हम उस उत्तर तक पहुंचते हैं तो ना केवल हमारा सोच बदलता है, बल्कि हमारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। हम एक नए इंसान बन जाते हैं। कभी जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तो कुछ देर बस अपनी सांसों को महसूस करो। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। वही सांस जो सुबह से अब तक चल रही थी, पर तुमने उसे कभी देखा नहीं, तुमने कभी उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। वहीं से जीवन फिर से शुरू होता है, धीरे, शांत और सच्चा। सांसों के साथ जुड़ने से मन शांत होता है और हम वर्तमान क्षण में स्थित होते हैं। जिन्हें अकेले रहना आता है वही लोग भीड़ में खुद को नहीं खोते। वे अकेलेपन से डरते नहीं, बल्कि उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ बैठना, खुद से बातें करना और खुद को स्वीकार करना सीख लिया होता है। हर बार जब हम खुद को किसी और से तुलना करते हैं तो हम अपने अस्तित्व की अनोखापन को भूल जाते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अद्वितीय बनाया है। प्रत्येक की अपनी क्षमताएं, अपनी विशेषताएं हैं। हम वह कहानी है जो किसी ने पहले नहीं लिखी और ना ही कोई दोहराएगा। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसका सम्मान करो। जिस दिन हम खुद को दूसरों की निगाहों से देखना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हैं। हम सामाजिक अपेक्षाओं, दूसरों की राय और अपनी ही बनाई हुई छवियों के पर्दे हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हैं। तभी आत्म स्वीकृति का पहला बीज अंकुरित होता है। हर वो एहसास जो हमने दबा दिया वह किसी ना किसी रूप में बाहर आता है। कभी गुस्से में, कभी उदासी में, कभी मौन में। दबी हुई भावनाएं हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं और हमारे व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम उसे महसूस कर लेते हैं तो वह शक्ति बन जाता है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें सही अभिव्यक्ति देते हैं, तो वे हमारी ऊर्जा का स्रोत बन जाती हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर हम रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे,
यह प्रतिस्पर्धा की भावना हमें निरंतर दौड़ाती रहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम रुकते हैं तभी हम खुद से मिलते हैं, और यही मुलाकात हमें सबसे आगे ले जाती है। यह हमें जीवन की सही दिशा और सही गति प्रदान करती है। हम सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर सच्चाई यह है कि जब हम शांत हो जाते हैं तब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। हर दिन की दौड़ में हम वह चीज खो देते हैं जो सबसे कीमती होती है, अपने साथ बिताया गया समय। और जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं तब जिंदगी फिर से मुस्कुराना शुरू करती है। आत्मचिंतन, ध्यान, प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताना, ये सब हमें अपने आप से जोड़ते हैं। दूसरों को माफ करना आसान होता है, लेकिन खुद को माफ करना कठिन, क्योंकि वहां हम अपनी कमजोरियों से आंख मिलाते हैं और वही क्षण हमें सबसे मजबूत बनाता है। अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसे लोग कमजोर कहते हैं, अक्सर वही सबसे गहराई से महसूस करता है। वह संवेदनशील होता है, वह सहानुभूतिपूर्ण होता है, उसका मौन चीखों से ज्यादा अर्थ रखता है और उसकी खामोशी में एक पूरी दुनिया बसती है। हर वह चीज जो हमें परेशान करती है वह हमें कुछ सिखाने आई है, और अगर हम उसे गहराई से देखें तो पाएंगे कि परेशानी नहीं बल्कि संदेश है जो हमें खुद की ओर ले जाता है। वह हमें हमारी किसी कमजोरी, किसी गलती या किसी अधूरी समझ की ओर इंगित करता है। जीवन हमें बार बार वही अनुभव देता है जिसे हमने अब तक समझा नहीं, और जब हम उसे समझ लेते हैं तो वही अनुभव हमें फिर कभी दुख नहीं देता बल्कि हमें दिशा देता है। वह हमारे लिए एक सीख बन जाता है। जब इंसान खुद को भीतर से समझने लगता है तब उसे बाहर की दुनिया में दोष दिखना बंद हो जाता है। उसे रिश्तों में शिकायत नहीं स्वीकार दिखता है, जीवन में उलझन नहीं अवसर दिखता है। क्योंकि दृष्टि जब भीतर से साफ होती है तो बाहर की हर चीज सहज लगने लगती है। वह हर स्थिति में सकारात्मकता और संभावना को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रे आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयत आत्मव्यात्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा स्वयं का उद्धार करें, स्वयं को नीचे ना गिराएं, क्योंकि वही आत्मा मनुष्य की मित्र भी है और शत्रु भी। श्री कृष्ण के इन शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है कि आपका सबसे बड़ा सहारा भी आप ही हैं, और अगर आप हार मान लें तो आप ही अपने सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन संयमित है, विवेकपूर्ण है, सकारात्मक है, तो वह हमारा सबसे अच्छा मित्र है जो हमें उन्नति की ओर ले जाता है। परंतु यदि मन असंयमित है, अविवेकी है, नकारात्मक है, तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें पतन की ओर धकेलता है। अब बात करते हैं उस क्षण की जब मन कहता है नहीं होगा। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब कोई कार्य कठिन लगता है, जब कोई लक्ष्य असंभव प्रतीत होता है, जब जीवन में असफलता बार बार मिलती है, जब हालात हाथ से फिसलते लगते हैं, या जब कोई सपना बहुत बड़ा लगता है, तब मन डराता है। मन कहता है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं, बहुत हुआ। और मन की यह आवाज भीतर से बहुत सच्ची लगती है। यह हमारी पुरानी असफलताओं, हमारी कमजोरियों और दूसरों की नकारात्मक बातों का परिणाम होती है। पर उस पल एक और आवाज आती है, धीमी, शांत लेकिन दृढ़, जो कहती है कोशिश कर, बस एक बार और एक कदम। और वही आत्मा की आवाज है। वह परमात्मा की आवाज है जो हमारे भीतर से आती है। वह आवाज जो आपके भीतर ईश्वर के स्पर्श से जन्मी है। वही जो कहती है तू गिरा जरूर है पर तू टूटा नहीं है, तू हारा नहीं है, तू सिर्फ थका है। उठ, प्रयास कर, सफलता अवश्य मिलेगी। मन और आत्मा की इस द्वंद्व में आप क्या करते हैं? आप किस आवाज को सुनते हैं? वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब जरा सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है वह कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। कितनी बार उसे चोट लगती होगी, कितनी बार उसका मन डरता होगा, पर वह हर बार उठता क्यों है? क्योंकि उस समय उसकी आत्मा यह नहीं जानती कि हार क्या होती है, वह सिर्फ प्रयास जानती है। उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है चलने की, आगे बढ़ने की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम हारना सीख जाते हैं, डरना सीख जाते हैं और अपने ही मन की उस नकारात्मक सोच को सच मान लेते हैं। हम समाज से, परिस्थितियों से, दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी स्वाभाविक प्रेरणा खो देते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को नीचे मत गिराओ, स्वयं को ऊपर उठाओ।
अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। और ऊपर उठाने का तरीका क्या है? मन की नहीं, आत्मा की सुनो। आत्मा हमेशा कहती है, प्रयास कर, भले ही धीमे चल पर चल, रुको मत, हार मत मानो। अब एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति कई बार नौकरी के लिए प्रयास करता है, पर बार बार असफल होता है। उसका मन कहता है, अब नहीं होगा, छोड़ दें, तू इस लायक नहीं है, तुझ में कोई कमी है। पर अगर वह आत्मा की सुने तो वह फिर से उठेगा। वह अपनी कमियों का विश्लेषण करेगा, उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। शायद कुछ नया सीखेगा, शायद रास्ता बदलेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। वह तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। यही फर्क होता है। मन हार मानता है, आत्मा रास्ता ढूंढती है। इसीलिए यह चुनाव हमें करना होता है। हम किसकी सुनेंगे? हम मन के नकारात्मक सुझावों को मानकर निष्क्रिय हो जाएंगे, या आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे? जो लोग जीवन में बड़े काम कर जाते हैं, वे हमेशा अपनी आत्मा की सुने होते हैं। उनकी परिस्थितियां भी कठिन थीं, उन्हें भी असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और याद रखिए, प्रयास करने वाला कभी हारता नहीं। वह या तो सीखता है या फिर जीतता है। प्रत्येक प्रयास हमें अनुभव देता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। पर जो मन की नहीं होगा वाली आवाज को सच मान लेता है, वह वहीं रुक जाता है। वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता और जीवन भर पछताता रहता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे नहीं होगा, थोड़ी देर ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है, बस एक बार और प्रयास कर। यही प्रयास धीरे धीरे आपके भाग्य की कहानी लिखता है, और यही आत्मा की आवाज आपको वहां तक पहुंचाती है जहां शायद मन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा चिंतते तथा भवति। जैसे विचार किए जाते हैं, वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य का चिंतन ही उसका चरित्र है और चरित्र ही उसका भाग्य। इसीलिए सुबह सुबह का विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज हम बोते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। यदि हम सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण विचार बोते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता के फल लगते हैं। परंतु यदि हम नकारात्मक, निराशावादी और घृणास्पद विचार बोते हैं, तो हमारे जीवन में दुख, अशांति और असफलता के कांटे उगते हैं। अब सोचिए, आप सुबह नींद से उठते हैं और उठते ही पहला विचार आपके मन में आता है, आज बहुत काम है, बहुत थकान है, ना जाने कैसे होगा, या कल की बात याद करके अभी भी गुस्सा आ रहा है, या मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत पीछे हूं। तो यह विचार, यह सोच आपका मन कैसा बनाएगी? थका हुआ, बोझिल, भ्रमित। और जब मन बोझिल हो तो दिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उसमें उत्साह नहीं दिखेगा। आप हर कार्य को बेमन से करेंगे, आपको हर किसी में दोष नजर आएगा, आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सुबह उठते ही पहला विचार ये हो, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिया, एक नया अवसर दिया, आज कुछ अच्छा होगा, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं तैयार हूं, तो मन उसी ऊर्जा से भर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मन की प्राकृतिक क्रिया है। सुबह के पहले 5 मिनट पूरे दिन का रंग तय करते हैं। क्यों? क्योंकि नींद से उठने के बाद हमारा मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। वह एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर हम जो चाहें लिख सकते हैं। उस समय जो भावना या सोच हम उसे देते हैं, वह दिन भर उसी तरंग में काम करता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं और किसी बुरी खबर पर नजर जाती है, या किसी ने आपको कोई नाराज करने वाली बात भेज दी। आपका मूड वहीं से बिगड़ जाता है। अब दिन भर आप थोड़े थोड़े अंतराल पर उस बात को याद करते रहेंगे और उस नकारात्मकता को अपने साथ ढोते रहेंगे। इसका असर आपके काम पर, आपके रिश्तों पर और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। लेकिन यदि आप सुबह उठते ही कुछ अच्छा सुन लें, कोई भजन, कोई प्रेरणादायक प्रवचन, कुछ प्रेरणादायक पढ़ लें, या सिर्फ 2 मिनट अपने मन को कहें, मैं शांति में हूं, आज का दिन मेरा है, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, तो यह भाव पूरे दिन आपके निर्णयों, आपके बोलने के ढंग, यहां तक कि आपके चेहरे के हाव भाव तक को बदल देता है। आप अधिक सकारात्मक, अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्पादक महसूस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।